सभी को नमस्कार। मैं मनमोहन मीना, राजकीय महाविद्यालय करौली भूगोल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले अध्याय में हम राजस्थान में पर्यटन की संभावना, विकास और संभावना की चर्चा कर रहे थे। आज उसके पार्ट 2 के अंतर्गत राजस्थान में पर्यटन स्थलों का वर्गीकरण और पर्यटन स्थलों को विभिन्न भागों में बांटकर उसको सुगम बनाने के लिए जो सर्किट बनाए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे और उसका वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है। किस किस रूप में राजस्थान में पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम राजस्थान में पर्यटन और पर्यटन से जुड़ी अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं कि पर्यटन से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आ रहे हैं और राजस्थान में इसके क्या संभावना है पर्यटन की, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। पर्यटन का महत्व अर्थव्यवस्था को सुधारने, सुदृढ़ करने एवं सतत रखने में अत्यधिक सहयोगी पाया गया है। इससे न केवल गाइड एवं अधिकारी के रूप में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, बल्कि यातायात, होटल, रेस्तरां, सेवा आदि के रूप में उपभोक्ता बनकर इनका उपयोग हो रहा है तथा बदले में राशि खर्च कर उस सेवा का पुनर्भरण करता है। पर्यटन निम्न प्रकार से अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद करता है। नंबर 1, विदेशी मुद्रा का अर्जन। प्रत्येक विदेशी पर्यटक अपने भ्रमण के स्थानों पर विदेशी मुद्रा का खर्च करता है। भारत में आने वाले प्रत्येक तीसरे पर्यटकों में से एक राजस्थान आता है, अर्थात 33% पर्यटक राजस्थान आते हैं। राजस्थान में वर्तमान में लगभग 6 लाख विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। सन 1978-79 21% विदेशी पर्यटक राजस्थान आते थे, किंतु सन 1992 इसकी संख्या बढ़कर 33% हो गई है और लगातार वर्ष प्रतिवर्ष इसमें जो है राजस्थान में विदेशी पर्यटकों की वृद्धि लगातार हो रही है, जिससे जो है इस उद्योग को अधिक विदेशी आय हो रही है, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। पर्यटन से रोजगार के साधन बढ़ते हैं। पर्यटक हमारी सेवाएं लेते हैं और बदले में विदेशी मुद्रा प्रदान करते हैं और उससे हमारे आधारभूत ढांचे की सड़क, परिवहन, संचार, विद्युत, पेयजल उद्योग आदि का विकास होता है। अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होता है। पर्यटकों से मिलने वाले आदेशों से निर्यात संवर्धन होता है। सांस्कृतिक, सार्वजनिक पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, झीलें, बाग बगीचे आदि स्थानों का रखरखाव होता है। इस प्रकार पर्यटन कई प्रकार से विदेशी मुद्रा अर्जन में सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे राज्य का विकास होता है। दूसरा, रोजगार उपलब्धि का साधन। राजस्थान में पर्यटन उद्योग को अथक प्रयासों के बाद उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। इसमें दिए गए विनियोग का कई गुना लाभ होता है। इससे होटल मालिक, गाइड, ड्राइवर, ट्रेवल एजेंट, कर्मचारी, धोबी, नाई, रसोइया, रेस्तरां के कर्मचारी, स्थानीय एवं प्रादेशिक यातायात से संबंधित लोगों, कला संस्कृति से जुड़े व्यापारियों, दस्तकारियों, हस्तकरघा उद्योग के कर्मचारियों आदि को रोजगार उपलब्ध होता है तथा साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। पर्यटन उद्योग प्रदूषण रहित, कम बिजनेस वाला तथा अधिक लाभ देने वाला उद्योग है। एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति 8 विदेशी पर्यटकों का एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है। मरु मेले जैसलमेर में हजारों की संख्या में ऊंट मालिक सम मरुस्थल में ऊंट सवारी करवाते हैं। आमेर महलों पर सैकड़ों हाथी मालिक हाथी सवारी करवाते हैं और अच्छी राशि कमाकर अपना पालन करते हैं और जिससे राजस्थान के विकास की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। तीसरा है सार्वजनिक, सांस्कृतिक, कलात्मक धरोहर का संरक्षण। पर्यटन से पर्यटक के मानसिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक अवयवों का विकास होता है। पर्यटन के देश प्रदेश का सांस्कृतिक आदान प्रदान होने से क्षेत्र के निवासियों का विकास होता है। भावनात्मक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंध मजबूत होते हैं। इससे राजनीतिक एवं सामाजिक द्वेषता कम होने लगती है।
तो इस प्रकार से पर्यटन उद्योग से विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं और हमारा राज्य इससे दिन प्रतिदिन विकास की ओर बढ़ रहा है। अब हम पर्यटन स्थलों के वर्गीकरण की चर्चा करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से पर्यटन स्थल राजस्थान की विविध नैसर्गिक, पर्यावरण, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व, धार्मिक एवं सांस्कृतिक, वैश्विक कला एवं सांस्कृतिक तथा वन जीव आदि को प्रकट करते हैं। इसलिए राजस्थान को पर्यटकों की सुविधा के लिए 10 सर्किटों में या 10 मंडलों में बांटा गया है। नंबर 1 जयपुर अजमेर, नंबर 2 अलवर, सिलीसेड, सरिस्का, नंबर 3 भरतपुर, डीग, धौलपुर, नंबर 4 रणथंभौर, टोंक, 5वां हाडोती क्षेत्र जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, 6ठा मेरवाड़ा, अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर, 7वां शेखावाटी क्षेत्र, 8वां मरू सर्किट क्षेत्र जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, 9वां माउंट आबू, रणकपुर क्षेत्र और 10वां मेवाड़ क्षेत्र जिसमें उदयपुर, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, जयसमंद, राजसमंद आदि जो है आते हैं। पर्यटक समय की सीमा में बंधा हुआ, आर्थिक वितान से बुना हुआ तथा प्रशासनिक तथा पारिवारिक व्यवस्थाओं से घिरा हुआ अपने देश की पूर्ति हेतु पर्यटन के लिए आता है। उसके सामने कम से कम समय में अधिक से अधिक देखने की लालसा रहती है, इसलिए उसे न्यूनतम दर पर खाना, आवास, स्थानीय यातायात, पर्यटक गाइड सुविधाएं तथा अन्य सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखकर पर्यटक अपना कार्यक्रम, समय सारणी तथा पर्यटन का मार्ग तय करता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उद्देश्यपरक, स्तरपरक तथा भौगोलिक परिवेश से परिपूर्ण क्षेत्रों का विवरण निम्न वर्गीकरण के अनुसार हम बता रहे हैं। पर्यटन स्थलों का वर्गीकरण राजस्थान में निम्न प्रकार से है। नंबर 1 भौतिक आधार पर निर्धारित पर्यटन स्थल। ए धरातल, पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान। रेगिस्तान में बालू का स्तूप, बेसिन, नाला, काठी। बी जलवायु, घाटियाँ। सी नदियाँ, झीलें। डी जलप्रपात, गर्म पानी, ठंडे पानी के स्रोत। ई वन, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। एफ नैसर्गिक एवं सौंदर्य स्थल, सूर्यास्त स्थल आदि। इस रूप में हमने पर्यटन स्थलों को बांट रखा है भौतिक आधार पर। और नंबर दूसरा आधार है राजस्थान में पर्यटन का सांस्कृतिक आधार। नंबर 1 पुरातात्विक स्थल, कालीबंगा, पीलीबंगा, आहड़, बूंदी की गुफा चित्र, बैराट के बौद्ध स्थल, बागोर ग्राम, भीलवाड़ा आदि। नंबर 2 ऐतिहासिक स्थल जिसमें हल्दी घाटी, खानोमा का युद्ध स्थल, बयाना एवं संग्रहालय, चित्तौड़गढ़, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, तिमनगढ़, जोधपुर, अलवर, जैसलमेर, बीकानेर, आवनेरी, चामुंडा गांव, टोंक आदि। नंबर 3 दुर्ग, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़ एवं लालगढ़, बीकानेर, जालोर, नागौर, जैसलमेर, शेरगढ़, बयाना, गागरौन, तारागढ़, इंद्रगढ़, शाहबाद, बूंदी का किला, तारागढ़, भरतपुर दुर्ग, लोहागढ़, रणथंभौर दुर्ग, सवाईमाधोपुर, अलवर दुर्ग, बाला किला, काकवाड़ी किला, गागरौन का किला, झालावाड़, नीमराणा का दुर्ग आदि। फिर महलों। चौथा है महल, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, डी, अलवर, सिलीसेड, सामोद आदि के महल। 5वां है धार्मिक स्थल, हिंदू धर्म के अंतर्गत पुष्कर, कैला देवी, रामदेवरा, नाथद्वारा, कौलायत, कल्याण धाम, एकलिंग जी, सांवरिया जी, बिजोलिया, हाडोती का पठार, चारू ओक का विश्व मंदिर, बारडोली के मंदिरों की श्रृंखला, रामगढ़, भानुदेवरा के देवालय, पाटन के मंदिर, रिंगस के पास खाटू श्याम जी मंदिर, सालासर का हनुमान मंदिर, खेड़ा बालाजी, माधोराजपुरा मंदिर, पाली के सोमनाथ मंदिर, करौली का मदन मोहन जी मंदिर, कैला देवी का मंदिर, जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर, भरतरी, पांडुपोल आदि के मंदिर। जैन धर्म के स्थलों में माउंट आबू के देलवाड़ा मंदिर, रणकपुर मंदिर, श्री महावीर जी मंदिर, नाकोड़ा मंदिर। मुस्लिम धर्म के स्थानों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, ख्वाजा हुस्मुद्दीन चिश्ती की दरगाह सांबरलेक, शेखावाटी की नाहड़ की दरगाह। फिर बाग बगीचे,
रामबाग, रामनिवास बाग, जय निवास बाग, सिसोदिया रानी का बाग, नेहरू पार्क जयपुर, गुलाब बाग, समूर बाग, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर। और उसके बाद में हस्तकला, चित्रकला एवं ठीक कला, उस्ता कला, उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा की मीनाकारी के आभूषण, नाथद्वारा की चित्रकला, सांबर की चित्रकला, बीकानेर शैली की चित्रकला, किशनगढ़ शैली की चित्रकला, बूंदी शैली की चित्रकला, कोटा शैली की चित्रकला, जयपुर की सांगनेर प्रिंट, बगरू प्रिंट, बाड़मेर की बाड़मेरी प्रिंट, लकड़ी पर खुदाई का कार्य, जयपुर का पीतल पर बैल बूटे का कार्य एवं ढलाई का कार्य, उदयपुर के लकड़ी के खिलौनों का कार्य, भरतपुर का हाथी दांत के खिलौने, जोधपुर की हस्तकला, बीकानेर की उष्ण कला तथा मेवाड़ की थई कला प्रसिद्ध है। उसके बाद में मेले, दशहरा मेला कोटा, गणगौर व तीज मेला जयपुर बूंदी, रामदेवरा मेला लूणी चाका, कैला देवी मेला करौली, शीतला माता मेला चाकसू, उर्स मेला ख्वाजा जी का अजमेर, परवत्सर में तेजा जी का मेला, पुष्कर मेला, गोगाजी मेला हनुमानगढ़, उर्स मेला गलियाकोट, बागड़ा या बेणेश्वर मेला बांगड़ प्रदेश, कोलायत कपिल मुनि का मेला, श्री महावीर जी का मेला आदि प्रसिद्ध है। त्योहारों में भरतपुर की होली, जयपुर की गणगौर, तीज, दीपावली, बूंदी की मदमाती तीज, कोटा का दशहरा। और नृत्य, लोक नृत्यों में मारवाड़ का डांडिया नृत्य, मेवाड़ का घूमर, मरुभूमि का ढेल नृत्य, बीकानेर का अग्नि एवं दीप नृत्य एवं गीदड़ नृत्य, मकई का तेहरे ताली नृत्य, हडोती का चक्री नृत्य, शेखावाटी का सेंगड़ा नृत्य, उदयपुर का कठपुतली नृत्य, भावे नृत्य आदि प्रसिद्ध है। इनके अलावा स्थापत्य कला एवं वास्तुकला के स्थलों की हम चर्चा करते हैं। इस आधार पर भी हमने जो है पर्यटन स्थलों का वर्गीकरण कर रखा है। नंबर 1, जयपुर के अंतर्गत हवा महल, जंतर मंतर, चंद्र महल, गुलाबी नगर, आमेर के राजाओं की छत्रियाँ, आमेर के मंदिर। नंबर 2 में है डी के महल, भारतीय में इस्लामिक कला का समन्वय यहाँ पर देखा जा सकता है डी के महलों में। और सी है जैसलमेर के अंतर्गत पटवों की हवेली, नथमल जी की हवेली, रामगढ़ हवेलियाँ, मैसर्स के सोने का कमरा। डी में अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ में कीर्ति स्तंभ, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, सारवाक की छतरियाँ, रानी जी की बावड़ी, टोडा रायसिंह में रानी की बावड़ी, सेठ की बावड़ी, हाडी रानी का कुंड, टोंक के अंदर स्वर्ण कोठी, अरबी फारसी शोध संस्थान, जोधपुर में जसवंतथड़ा, कोटा में जग मंदिर के पास समाधियाँ, रणकपुर में जैन मंदिर 84 खंभों के मंदिर आदि, ढूंढलोद में इमारतें हवेलियाँ, माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर। इस आधार पर जो है हमने पर्यटन स्थलों को विभाजित कर रखा है, जिसमें भौतिक आधार और सांस्कृतिक आधार और स्थापत्य कला एवं वास्तुकला के आधार पर जो है हमने पर्यटन स्थलों को बांट रखा है। तो आने वाले समय में राजस्थान में पर्यटन उद्योग की बहुत अधिक संभावना है, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है, अतः हमारा दायित्व बनता है कि हमें इस ओर ध्यान दें, बाहर जाएं, मुंह पर मास्क लगाएं, सैनिटाइज से हाथों को साफ करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हम ना जाएं, बहुत आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें और नो मास्क नो एंट्री का पालन करें। धन्यवाद।